में वंदे मातरम की 150वीं जयंती चल रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती चल रही है। बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती चल रही है। भारतीय जनता पार्टी सामाजिक सुधार या राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के मुद्दों के साथ काम करती है। हर समय राजनीतिक विषय नहीं करना। तो ये आज़ादी की लड़ाई के इतिहास के तीनों मुद्दे हैं और देश के आज़ादी की लड़ाई के इतिहास से अपनी नई पीढ़ी को जोड़ना। वंदे मातरम 1875 में 7 नवंबर को लिखा गया। 6 अंतरे का वंदे मातरम था। 21 साल बाद कांग्रेस के अधिवेशन में कलकत्ता में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया। महर्षि अरविंद ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया। पूरे देश में वंदे मातरम आज़ादी के आंदोलन में जो नारे लगे उसमें सबसे महत्वपूर्ण नारा था। इंकलाब जिंदाबाद भी लगा, सरफरोशी की तमन्ना भी लगा, लेकिन वंदे मातरम बैन हुआ कई बार। कितने ही वीरों ने फांसी के फंदे, 1 दर्जन से ज्यादा वीरों ने फांसी के फंदे वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए चूमे। तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा जो है राष्ट्रीय गीत है। तो ये पूरे देश में उसी भावना के साथ युवा पीढ़ी इससे कनेक्ट हो और उस इतिहास को भी जाने की कांग्रेस की समझौतावादी नीति के कारण से इसके 4 अंतरे कटे जो देश के विभाजन तक बात पहुंची। इसी तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, कल्चरली भारत बहुत पुराना देश है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सोमनाथ से शिव सागर तक, लेकिन पॉलिटिकल एक इकाई के रूप में बनाने का काम, खड़ा करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। 562 रियासत अंग्रेज खुली छोड़ गए थे और कहा कि आपकी मर्जी है, पाकिस्तान जाओ, भारत में मिलो या आजाद रह जाओ। किस प्रकार से उन्होंने उनको एक किया, वो कहानी बहुत गजब की है। और ये जो स्वरूप आज भारत का बना है, क्योंकि मेरे परिचय में बताया, मैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का लोहा मिट्टा इकट्ठे करने का काम मेरे पूरे देश के जिम्मे थी। मैं जब हैदराबाद इस काम के लिए गया तो जो इमोशंस थे उनको जिंदगी भर भूल नहीं पाऊंगा। वहां के लोगों ने कहा हम 15 अगस्त 1947 को आजाद नहीं हुए, हम तो 17 सितंबर 1948 को आजाद हुए। 15 अगस्त 1947 को तो हम पर घोड़ा पुलिस छोड़ी गई थी, पिटाई हुई थी। तो ये जो विषय, इसको समझने का, इसको जानने का, इससे कनेक्ट होने का सरदार पटेल के माध्यम से हमें हो सकते हैं। कोई एक दिन ऐसा तय हुआ है उनकी जयंती का तो देश की एकात्मता के लिए समर्पित है। यही भाव असम के लोगों के थे, इससे विपरीत भाव कश्मीर के लोगों के थे कि नेहरू जी इस काम को अपने जुम्मे नहीं लेते, कश्मीर को जोड़ने का सरदार को देते, तो निश्चित रूप से कुछ हमारा भविष्य कुछ और होता। आर्टिकल 370 हमको झेलनी नहीं पड़ती। उस समय आर्टिकल 370 लगी हुई थी जब मैं इस काम के लिए लोहा मिट्टी लेने गया था। और बिरसा मुंडा जी का जो ट्राइबल के लिए योगदान है, भगवान मानते हैं ट्राइबल लोगों को, उन्होंने जो जमीनें बचाई ट्राइबल लोगों की, उनके जमींदारों से उनका जो शोषण बचाया और सामाजिक और धार्मिक सुधार किए, ये सब हमारा कार्यकर्ता कनेक्ट होकर और तीनों जो 150 साल चल रही है उनको और शानदार तरीके से करे और नई पीढ़ी में उसका संस्कार जाए, उस भाव को पहुंचाएं हम जो आजादी की लड़ाई के समय था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक काम करने का तरीका है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी राजनीति के साथ, देश की मजबूती के साथ, देश के विकास के साथ, लोगों के विकास के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ती है। उसी पर लोगों ने भरोसा किया है, नरेंद्र मोदी जी पर और नीतीश कुमार पर, और मुझे लगता है बंगाल भी इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करके पूर्ण बहुमत देगा। आप की बात कर रहे हो, उनको तो हमेशा कुछ विषय ऐसे लगते हैं कि जो वो करें वो सब ठीक और जो बाकी कोई करे उसमें राजनीति। वंदे मातरम भारत की आजादी की लड़ाई की आत्मा है और इसमें सबको सहभागी होना चाहिए। उन्होंने भी खड़े होकर पूरा वंदे मातरम गाना चाहिए और कांग्रेस पार्टी ने देश से माफी मांगनी चाहिए कि हमने जो 4 अंतरे, कोटि कोटि कंठ कलकल निनाद कराले वाले, तू ही कमला कमल दल विहारणी, तू ही दुर्गा 10 प्रहर धारणी, तू ही वाणी विद्या दयानी जैसे जो अंतरे काटे हैं, उनके लिए देश से क्षमा मांगनी चाहिए। मुझे यहाँ भी पता चला, मैं एक किसान के यहाँ गया था, बोला ये रॉबर्ट वाड्रा की जमीन है, बीकानेर में भी है क्या?
वो तो जमीनें काफी समय से है, आपके नेताओं ने खूब उठाया, पर अब आपके नेता ही नहीं बोलते उन जमीनों पे, अच्छा। क्योंकि आपके नेताओं मैं की तो जमीनें भी है। बिहार के नेताओं ने ही बेची थी, बीजेपी के नेताओं ने ही बेची थी रॉबर्ट वाड्रा को। रॉबर्ट वाड्रा तो जगह जगह घुसा हुआ है। मैं तो सोच रहा था गुड़गांव के आसपास ही सब उनके मामले हैं, बीपीटीपी टाइप, लेकिन यहाँ भी है। नहीं, वो किरीट सुमैया जी अब नहीं बोलते उन जमीनों पे। वाड्रा जी का जो बयान है उसपे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो कह रहे हैं कि चुनाव जो है हाईजैक कर लिया। उनकी बात को सरकार की बहुत स्थिति- शानदार चुनाव हुआ है, पूरे देश को उस पर गर्व और गौरव है। देश के